सभी लोग से चिंतन मनन करने आए हैं और बताने हैं कि आज हमारी देश किस स्थिति में चल रहा है और बिहार की क्या स्थिति है। क्योंकि अगर हम पहले बिहार की बात करें उसके बाद हम देश की बात करेंगे आपसे। बिहार शरीफ नालंदा लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी का चिंतन मंथन बैठक संपन्न। बिहार शरीफ के टाउन हॉल में लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के तत्वावधान में एक चिंतन मंथन कार्यक्रम आयोजित की गई। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉ जगदीश प्रसाद, पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार ने कहा कि बिहार के शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर सभी को गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा और उन्नत चिकित्सा सेवा सभी लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक गरीब परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी या रोजगार की गारंटी करना। चूंकि केंद्र की बीजेपी सरकार हमारे संविधान को बदलकर बहुजनों के सभी संवैधानिक अधिकार तथा आरक्षण को खत्म कर रही है, अतः हमारा मिशन है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल कर केंद्र में सामाजिक न्याय तथा बहुजनों की सरकार स्थापित करना है। पार्टी के प्रदेश महासचिव अनिल पासवान ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में देश की जनता से वादा किया था कि काला धन लाएंगे और प्रत्येक के खाता में 15 लाख रुपया देंगे। प्रत्येक साल बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन सत्ता में आने पर वादा पूरा बीजेपी नहीं कर सका, इसलिए 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना है। मंच संचालन विवेक कुमार ने किया। अन्य वक्ताओं में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमाकांत प्रसाद, प्रदेश महासचिव जगदीश पासवान, प्रदेश प्रवक्ता वाल्मीकि प्रसाद, पार्टी के मुख्य सलाहकार रविनिवास राम, महासचिव परमानंद पासवान, प्रदेश सचिव सूरज प्रताप कोहली, जिला अध्यक्ष दिलीप चौहान, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामदेव चौधरी आदि प्रमुख थे। इस अवसर पर महेंद्र प्रसाद, मोहम्मद सादिक, अजहर, रंजू देवी, ललिता देवी, राजेश पासवान, रीता देवी, दिलीप, राजेश पासवान, राजीव रंजन, कृष्णा प्रसाद, वाल्मीकि पासवान, कन्हैया, सुनील पासवान, विपिन पासवान, रंजीत पासवान, ललन पासवान, रविराज पासवान, विवेक कुमार पासवान, राजीव कुमार पासवान, अमन कुमार पासवान आदि लोग उपस्थित थे। अनिल पासवान, प्रदेश महासचिव लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी। सभी लोग से चिंतन मनन करने आए हैं और बताने हैं कि आज हमारी देश किस स्थिति में चल रहा है और बिहार की क्या स्थिति है। क्योंकि अगर हम पहले बिहार की बात करें उसके बाद हम देश की बात करेंगे आपसे। बिहार में हम दो ही बात करना चाहते हैं कि 33 वर्षों से हमारा 2 लोग राज कर रहे हैं, लेकिन बिहार की स्थिति हम देखते हैं कि वैसे ही है जो मैं आज से 50 साल पहले छोड़ कर गया था। मैं 1972 में यहाँ से चला गया था एम्स पढ़ने, और फिर 50 साल के बाद मैं बीच में आता रहा, चूँकि मेरा घर यहाँ तो आता तो था ही, लेकिन 50 साल के बाद भी आया हूँ तो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य और लोग बेरोजगारी चरम सीमा पर। अगर आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि जितने लेबरर हैं हमारे बिहार के आते हैं, तो आखिर में क्यों बिहार के ही लेबर क्यों जाते हैं बाहर? क्या बिहार में इन लोगों ने 33 साल तक बहुजनों की सरकार रही तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया बहुजनों के लिए? क्योंकि जो भी लेबरर हैं मोस्टली बहुजन के लोग हैं, समझे कि नहीं? तो एक बहुजनों को सरकार को इतना टाइम दिया गया, फिर भी इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और हमारे लोगों को माइग्रेंट लेबर क्यों बनाते रहे? इसी के विकल्प के खोज में हम निकले और आए हैं, और इसी के लिए मुझे लगा कि जब तक कोई विकल्प पार्टी नहीं आएगी इसका बिहार का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोगों का 33 साल दे दिया गया। इसी विचार से हमने नई पार्टी की गठन की है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोग देखिए, मुख्य उद्देश्य तो इस पार्टी का है कि हमारे लोग, यहाँ के लोग को हम माइग्रेंट लेबर बनने ना दें, यहाँ रोज़गार दें, यहाँ व्यवसाय लें, हमारे नौजवान बेरोजगार नहीं रहें, हमारे स्कूल की शिक्षा, हमारे मजदूर के बच्चों की शिक्षा उसी तरह से हो जिस तरह से डीएम, एसपी और बड़े बिजनेसमैन लोगों की होती है। दूसरी बात है कि हमारे स्वास्थ्य में अगर किसी को बड़ा बीमारी हो जाए तो उसको दिल्ली, लखनऊ, मद्रास, बॉम्बे नहीं जाना पड़े, उसका इलाज यहीं पर हो जाए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, 3 और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर मैंने 3 पुल को टूटते हुए देखा। तो बिहार की एक विकल्प की जरूरत है। लेकिन बिहार के साथ ही मैं आप लोग से बताने आया हूँ कि आज पूरे देश में हमारा प्रजातंत्र और संविधान भी खतरे में आ गया है। और अगर
इस प्रजातंत्र संविधान को नहीं बचा पाए तो बहुजन आरक्षण तो ख़त्म कर ही दिया है इन लोगों ने। जो हमारे जो सरकार है अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रधानमंत्री जी को देखा है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी अभी जो हैं ये हर बात को झूठ बोलते आ करके हम लोगों से वोट लिए। 2 करोड़ नौकरी देने की बात की, नौकरी नहीं दिया। 2014 में आए कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 10 करोड़ नौकरी मिल जाती। इन्होंने कहा कि हम काला धन ला के 15 लाख रुपया देंगे, इन्होंने एक पैसा नहीं लाया। और आप ये भी बता दें कि काला धन जितना पहले था उससे कम से कम 3 गुना काला धन अब इनके राज में जमा हो गया। 24 के चुनाव में आपकी पार्टी की भूमिका क्या होगी? हमारी पार्टी की भूमिका होगी कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी को हराएं। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा भी है 2024 में। 2025 में मुद्दा कुछ और रहेगा, लेकिन 2024 की मुद्दा होगी कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से एक भी सीट नहीं मिलना चाहिए। अगर ये सीट मिल गया तो प्रजातंत्र आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, आज आपकी मीडिया स्वतंत्र नहीं है, आप बोलने के लिए, विचार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आपने जितने प्रधानमंत्री को देखा सभी ने पीएसयू बनाया। ये भाजपा की सरकार जो है 2014 से हमारे 355 पीएसयू हैं, 145 पीएसयू को ये बेच चुके हैं। इनका कोई संपत्ति अपना तो है नहीं, ये गरीबों का संपत्ति है, जनता की संपत्ति। इनको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें कमीशन मिलता है, कम दामों पर बेच रहे हैं और अपने लोगों को बेच रहे हैं, तो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ जन जन तक किस तरह पहुँचा? आपके साथ आए हैं, हम हर जगह बात कर रहे हैं कि भाई अगर प्रजातंत्र को, अगर संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, तो सभी बहुजनों को एक होना होगा। और बहुजनों को ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन जब तक एक नहीं होंगे तो तब तक हम इसको नहीं हटा पाएंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से सारे बहुजनों को चाहते हैं कि आप एकत्रित हों और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से एक भी वोट न मिले। ये मेरा पहला कदम है और बताना है, क्योंकि अभी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का अभी हाल में ये देखा होगा, मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, इन्होंने कुछ नहीं कहा, अभी तक कोई बात इन्होंने नहीं की। पार्लियामेंट में बात उठी अदानी के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। देश की संपत्ति तो बिखी रही है, इन्होंने जो वादा किया और नहीं वादा किया। अब आप देखिए आर्थिक, ये बोलते हैं कि हमारी आर्थिक जो है हम वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर आने वाले हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में प्रति व्यक्ति की आय 10,000 रुपया से कम है, और हमारा अगर सभी देशों को जोड़ लें तो हमारा पोजीशन 129वां स्थान पर है। 80 करोड़ लोग को इन्होंने गरीब बना दिया। वो अनाज नहीं देंगे तो खाएंगे नहीं। इनके राज्य में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, तो हमारी आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा हो गई। इस तरह का कार्यक्रम चुनाव के समय तक चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। हम पूरे जगह घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से देश से खदेड़ो, नहीं तो प्रजातंत्र नहीं बच पाएगा, संविधान नहीं बच पाएगा, देश नहीं बच पाएगा। इन्होंने नफरत फैला दिया पूरे देश में। इतना नफरत हमारे देश में कभी नहीं था। ये हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर आज तक हम लोगों से वोट लेते आए हैं, सिर्फ धर्म की बात करते हैं। आप ये बताइए, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ और अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बताओ कि आप लोग जाते हो मंदिर मस्जिद, हाँ मंदिर मस्जिद जाते हो, हमारे राष्ट्रपति जब जाते हैं जो बहुजन समाज के, तो मंदिर को धोया जाता है। तो भगवान जब छुआछूत मानता है तो इससे भगवान के पास क्यों जाते हो आप लोग? कवाड़िया में जाते हो, कवाड़िया में कौन लोग जाता है? पढ़े लिखे लोग के बेटा बेटी जाता है क्या? कवाड़े लेकर के कौन जाते हैं? गरीब लोग जाता है। क्यों जाता है? हम चाहते हैं आप लोग के माध्यम से गरीब लोगों को कहना है कि देखो, तुम्हारा भगवान पढ़ाई है, शिक्षा है, पढ़ोगे अच्छा बनोगे, पूजा करोगे पूजा करो, आस्था रखो, मैं नहीं कहता आस्था नहीं रखो, लेकिन एक लिमिट तक। तुम्हारी जो भगवान है माँ बाप है और पढ़ाई है, ये करना चाहते हैं। और हम आपके माध्यम से ही करना चाहते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य से जाना चाहिए।